नमस्कार, मैं हूं मोहिनी भदौरिया। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। भारत में भी इसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके लक्षण पुरुष और महिलाओं में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन महिलाओं में कुछ अलग लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। महिलाओं को वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन और यूटीआई इन्फेक्शन जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं, जो उनके डे टू डे लाइफ को काफ़ी असर में डाल सकते हैं। हालांकि सही समय पर जागरूकता से और सही स्ट्रेटजीज से महिलाएं इस समस्या का सामना कर सकती हैं। महिलाओं को डायबिटीज होने पर क्या बदलाव करने चाहिए अपने जीवन में, या डायबिटीज से बचे रहें, उसके लिए क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय पटवारी, MBBS, FDRC, MV हॉस्पिटल फॉर डायबिटीज, PG डिप्लोमा इन डायबिटीज AU, PGDD बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर झारखंड डायबिटिक एंड आई सेंटर। डॉक्टर राजीव रंजन, MBBS, MD मेडिसिन, PMCH पटना, FIDM USA, DNA एम्स न्यू दिल्ली, सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन टू एटलांटिस हॉस्पिटल गोपालगंज बिहार। डॉक्टर रणवीर कुमार सिंह, MD, DNB इंटरनल मेडिसिन, डायरेक्टर एंड चीफ SRS डायबिटीज स्पेशलिटी केयर, समस्तीपुर। आप सबका स्वागत है हमारे इस खास शो में। डॉक्टर अजय पटवारी जी, आपसे सबसे पहला सवाल, लाइफस्टाइल में ऐसे क्या बदलाव किए जाएं ताकि डायबिटीज को सही से मैनेज कर सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सके? डायबिटीज़ बेसिकली हम लोग कहते ही हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हम लोगों की जो पहले की पीढ़ी थी वहाँ फूड स्कार्सिटी थी, और अभी जो है वो फूड एबंडेंस है। तो उसके कारण जो जीन्स हैं, जिसको हम थ्रिप्टी जीन्स कहते हैं, वो अभी के मुकाबले में जो पहले का जो हम लोग का एनवायरनमेंट था, उसके कारण हम लोग के यहाँ ओबेसिटी बढ़ रही है। और ये ओबेसिटी डायबिटीज़ व अदर लाइफस्टाइल डिजीज़ को बढ़ा रही है, जिसको हम लोग कई बार डायबिसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी को कम करने के लिए हमें अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी। फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि 45 मिनट प्रतिदिन करना है, कम से कम हफ्ते में 5 दिन। अपने फुट स्टेप्स बढ़ाने हैं, यानी कि जहाँ तक हो सके सीढ़ियों का प्रयोग करें, आसपास जाने के लिए पैदल जाएं। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम लोग अपनी कैलोरी बर्न कर सकते हैं। दूसरा, आजकल का हम लोग का जो खान पान है वो वेस्टर्न कल्चर की तरह हो गया है, फास्ट फूड कल्चर आ गया है। जैसे अभी त्योहारों का सीज़न है, अगर आप मार्केट में जाएं तो आप देखेंगे कि जो फास्ट फूड जॉइंट्स हैं वहाँ लाइन लगी हुई है, वहाँ जगह नहीं है, वेटिंग में लोग हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल फूड है, जो हेल्दी फूड है अपने इंडियंस के, वहाँ पे आपको खाली मिलेंगी। तो ये अपने को खान पान सुधारना है। तो अपने खान पान में बैलेंस डाइट को इंक्लूड करें, जैसे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लें, शुगर की मात्रा, घी तेल की मात्रा, ये सब कम करें। फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब का सेवन ना करें। और जो खान पीन में है वो एक साथ में ज़्यादा खाना ना खाएं, डेंस कैलोरीज खाना ना खाएं। स्मॉल मील्स, फ्रिक्वेंट मील्स का पैटर्न को फॉलो करें। हम लोग के स्कूल कॉलेज में भी आसपास में जो है वहाँ पे फास्ट फूड को बंद होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल आज की जीवन शैली में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो स्ट्रेस को कम करना चाहिए। उसके लिए मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरा, आजकल आप देखेंगे कि जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, वो काफ़ी बढ़ गया है। इवन फीमेल्स में भी बढ़ गया है। जो पहले टेबू हुआ करता था, आजकल ये एक बहुत कॉमन है। इट इज़ इजीली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। कोई भी पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, मैरिज हो, सब जगह आपको अल्कोहल है, जो कि ये पहले नहीं पाया जाता था। और ये हम लोगों के शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लीवर को नुकसान पहुंचाता है, फैटी लीवर कॉज करता है, जो सिरोसिस होता है, और अल्टीमेटली शुगर अनकंट्रोल का कारण बनता है। एक अच्छी नींद ना होना, ये भी एक कारण है शुगर से अनकंट्रोल होने का, क्योंकि जब हम नींद अच्छी करते हैं तो बॉडी रिपेयर होती है। लेकिन नींद अच्छी ना आने के कारण बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं, जो कि शुगर को बढ़ाते हैं। तो अच्छी लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, टाइम पे उठना, डाइट की जो टाइमिंग्स है उसको मेंटेन करना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, फैमिली के साथ समय बिताना ताकि स्ट्रेस कम हो, इन सब चीज़ों का पालन करके हम हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, अब आपसे जानेंगे तनाव कैसे डायबिटीज का एक बड़ा कारण है और महिलाओं को तनाव दूर करने की क्या सलाह देंगे आप? स्ट्रेस डायबिटीज़ का एक मेन कारण में से है।
और स्ट्रेस से डायबिटीज़ कैसे अनकंट्रोल होता है और कैसे डायबिटीज़ डेवलप करता है, तो इसका मेन जो रीज़न है स्ट्रेस में, वो स्ट्रेस में कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिसमें मेन हार्मोन्स है कॉर्टिसोल, जो डायबिटीज़ को शुगर को कंट्रोल नहीं करने में या शुगर को बढ़ाने में सहायक है। तो स्ट्रेस कंट्रोल करने का मेन जो तरीका है उसमें से है योगा, ध्यान, कुछ जाप करना, अपना कुछ पीयर ग्रुप बनाना जिसमें कुछ फ्रेंड्स हों जो आप अपने दिल का बात उनसे कह सकें, अपना पीयर वर्कआउट टीम बनाना जिसमें कुछ आपके कलीग्स हों जो वर्कआउट के लिए साथ में जाते हों सुबह में या शाम में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये तनाव मेरे से ये सब से दूर नहीं हो रहा है, तो अपने जो फैमिली फ्रेंड्स जो आपके बहुत क्लोज हैं उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो पहचान पाएंगे कि आप नॉर्मल स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं या किसी डिप्रेशन के फेज में चल रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत मस्ट है। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स ये जानते हैं कि ये पेशेंट, ये हमारे फैमिली मेम्बर को कुछ तनाव ज़्यादा है, तो उसको प्रॉपर वे में साइकेट्रिस्ट से मिलके या प्रॉपर डॉक्टर से मिलके इसका इलाज भी करना उचित रहेगा, मुझे लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी स्ट्रेस है तो इसको हम लोग अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, योगा, फूड हैबिट्स और अपने पीयर ग्रुप्स बना के इसको हम लोग काफ़ी हद तक डील कर सकते हैं। डॉक्टर रणबीर कुमार, आप बताइए, अगर किसी महिला को डायबिटीज है तो आप उन्हें क्या डाइटरी प्लान बताएंगे? अगर किसी महिला को डायबिटीज है तो उसके लिए डाइट प्लान होगा, लेकिन कोई एक सिंगल डाइट प्लान नहीं है जो सबको सूट करे, क्योंकि हमारा कल्चर अलग अलग है, हमारा फूड हैबिट अलग है, हमारी फूड की डाइजेस्टिबिलिटी एंड इंडिविजुअल जो लोगों की अलग अलग फूड की एक्सेप्टेबिलिटी है वो अलग है। इसलिए एक हम बेसिक डाइट बताएंगे जो उस अनुसार अपने आप को डाइट आप प्लान कर सकते हैं, कोई भी महिला। तो बेसिक कंसेप्ट है डाइट्स में, जो आप जो भी डाइट लेते हैं मेन मील्स, तो मेन मील्स में हाफ ऑफ द मील्स में सलाद लें और फ्रूट्स लें, और हाफ ऑफ द प्लेट। उसके बाद 1/4 ऑफ द प्लेट्स में आप प्रोटीन लेंगे और बाकी का जो 1/4 ऑफ प्लेट होगा उसमें आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे। और दूसरी चीज़ है सेकेंड पॉइंट, जो मील लेने का तरीका भी अलग होगा। मील लेने का तरीका है, अगर सेम चीज़ आप खा रहे हैं, रोटी, सब्जी, दाल, सलाद, अब इसको आप कैसे खाते हैं इससे भी आपका ग्लाइसेमिक पैरामीटर्स वेरिएबल्स होता है। तो इसके लिए आता है स्ट्रक्चर्ड मील प्लान। माना स्ट्रक्चर्ड मील प्लान में आता है जो सबसे पहले आप सलाद खाएंगे आराम से कंफर्टेबल वे में, हाफ ऑफ द प्लेट सलाद खाएंगे। उसके बाद जो सेकेंड मील होगा वो प्रोटीन होगा। जैसे आप दूध ले रहे हैं तो दूध पी लेंगे, या आप दाल ले रहे हैं तो दाल ले लेंगे, दाल पी लेंगे। और अगर आप अंडा ले रहे हैं प्रोटीन के रूप में तो आप अंडा लेंगे, और तब आप लास्ट पार्ट में कार्बोहाइड्रेट जो भी ले रहे हैं, रोटी और चावल, उसके साथ सब्जी लेंगे। और हमेशा ये करेंगे जो ग्रीन वेजिटेबल्स लें, और ग्रीन वेजिटेबल्स का अमाउंट ज़्यादा हो। आप ये कोई ज़रूरी नहीं है 1 कटोरी ही लें, 2 कटोरी, 3 कटोरी, भर पेट ग्रीन वेजिटेबल्स, ताकि आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक जो चाहिए वो ही हो। अपने डाइट में रागी को ऐड कीजिए ताकि आपका कैल्शियम कंपोनेंट फुलफिल हो सके। और अब कंसेप्ट आता है जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दही, जो हम लोग मेनली यूज करते हैं बिहार झारखंड में, तो कितना आप मैक्सिमम ले सकते हैं। तो रिसेंट स्टडी बताता है आप अप टू 750 ml ले सकते हैं। बस देखना ये है जो आप मिल्क ले रहे हो मिल्क है या पाउडर है, ये आपको देखना है। लेकिन अगर सही मिल्क काऊ मिल्क है तो 750 ml तक ले सकते हैं। तो आप अपना डाइट अपने कल्चर, अपने फूड हैबिट के अनुसार बढ़ाइए, प्रोटीन को बढ़ाएं, सलाद ज़्यादा लें, फ्रूट्स ज़्यादा लें, और इस अनुसार अपना डाइट अपने कल्चर के अनुसार बनाएं। डॉक्टर अजय पटवारी, आप बताइए, एक महिला अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कार्बोहाइड्रेट इंटेक और इंसुलिन रिक्वायरमेंट के बीच कैसे बैलेंस बना सकती है? वो महिलाएं जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान डायबिटीज़ को कंट्रोल करना एक चैलेंजिंग टास्क है। इट में बी ट्रिकी, क्योंकि जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर्स होती है वो इरेगुलर पीरियड्स का कारण बनती है या कई बार मिस्ड पीरियड्स का कारण बनती है। उसी तरह जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी ब्लड शुगर को अप डाउन करती है, फ्लक्चुएशंस होते हैं।
इसका बेसिकली कारण क्या है कि जो हार्मोन्स होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ में आपको एस्ट्रोजन ज़्यादा होते हैं, प्रोजेस्टेरोन कम होते हैं, जिसके कारण शुगर कमता है। लेकिन लेटर हाफ जो है सेकेंड हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें लुटियल फेज में आपको प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम जाती है और शुगर बढ़ जाता है। तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना है कि मेंस्ट्रुएशन के पहले, दौरान और उसके बाद उनको अपने ब्लड शुगर्स को फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करना है, ताकि वो अपना ट्रैकिंग कर करके एक पैटर्न पता कर सकें कि ब्लड शुगर्स कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, और इस पैटर्न को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके अपनी दवाइयों में, इंसुलिन में बदलाव कर सकते हैं, ताकि ब्लड शुगर्स फ्लक्चुएट ना करें। इन ब्लड शुगर फ्लक्चुएट के कारण क्या होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, और इस मूड स्विंग्स के कारण कई बार कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स भी होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम लेने से सेरोटोनिन भी घट जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। सेरोटोनिन घटने से मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग होती है, और कार्बोहाइड्रेट से ही ज़रूरत पड़ती है सेरोटोनिन बनने के लिए। लेकिन जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लें, वो ये ध्यान रखें कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, होल ग्रेन्स हों, जैसे ब्राउन राइस है, ब्राउन ब्रेड्स है, फुल ग्रेन्स के जो चपाती हैं वो लें, हाई फाइबर डाइट लें, लो फैट लें, प्रोटीन्स लें, फ्रेश वेजिटेबल्स लें, सीजनल फ्रूट्स लें। तो ये डाइट में आप बदलाव कर सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस कम करने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्सेशन करें, मेडिटेशन करें, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएं, अपने को हाइड्रेट रखें। तो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान थोड़े से बदलाव कर करके आप ये चीज़ जो है, अपनी शुगर्स जो है वो काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, अब आपसे जानेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और डायबिटीज के बीच क्या कनेक्शन है? डायबिटीज और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का जो कॉजेटिव जो कॉज है, या बोलेंगे दोनों का इटियोलॉजी है, लगभग सेम है। बिकॉज ये दोनों मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर में आते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जिसमें पेशेंट ओबीज रहेगा, जिसका BMI 25-30 से ज़्यादा रहेगा, जिसमें इंसुलिन रेसिस्टेंस रहेगा, पुअर लाइफ स्टाइल रहेगा, जिसमें पुअर डाइटरी हैबिट्स रहेंगे, इस तरह का पेशेंट में डायबिटीज होने के चांसेस और पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो गया या हो रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज मतलब ओवरी में बहुत सारे सिस्ट जो इमेच्योर या फॉलिकल्स होते हैं जो ओवा बनाते हैं। लॉन्ग टर्म में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज में बोला जाता है कि इसमें 40 to 70% चांसेस रहते हैं डायबिटीज डेवलप करने के लिए। सो अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है तो आप सचेत हो जाइए, उसमें आपको आगे आने वाले समय में आपको डायबिटीज हो सकता है। और डायबिटीज क्यों होगा? तो डायबिटीज इसलिए होगा कि इंसुलिन रेसिस्टेंस इसमें होता है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस जो कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ का, जो मेन कारण है टाइप 2 डायबिटीज़ का, इसमें ये पाया जाता है 40 to 70% जो पेशेंट है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ के, उसमें आने वाले टाइम में अगर आपने ध्यान नहीं दिया और नेग्लेक्टेड रहे अपने लाइफ स्टाइल को लेके और अपने खान पान को लेके, तो ये डायबिटीज़ का रूप ले सकता है। ये मेरा सलाह है कि आप जिनको भी पाया जाता है इस तरह के पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और इसके सिम्टम्स, बाकी सिम्टम्स जैसे इसमें एक्ने होता है, हिर्सुटिज्म होता है, हार्मोनल एब्नॉर्मलिटी होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होता है, तो ये सब सिम्टम आता है तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें और इसका उचित उपचार कराएं और अपना वजन कम करें, अपना BMI कम करें, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। इससे आप इंसुलिन रेसिस्टेंस से और डायबिटीज होने से बच सकते हैं। डॉक्टर रणबीर कुमार, अब आप बताइए, एक महिला अपनी वर्क प्लेस को कैसे बेहतर बना सकती है डायबिटीज को सही से मैनेज करने के लिए? जी, एक महिला अपने वर्क प्लेस पे सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात है कि स्ट्रेस को कम रखे, हैप्पी रहे। कोई भी स्ट्रेस घर का वहाँ ऑफिस ना ले जाएं, ऑफिस का स्ट्रेस घर ना लाएं। सबसे इम्पोर्टेंट बात हैप्पी रहे, इससे हार्मोनल बैलेंस भी अच्छा रहेगा, ग्लाइसेमिक कंट्रोल भी अच्छा रहेगा। सेकेंड पॉइंट है जो उनको हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि ऑफिस में और महिलाओं को UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऑफिस में वो कोशिश करें जो प्रॉपर वॉशरूम का मेंटेनेंस प्रॉपर हो, ताकि उनको रिपीटेड UTI ना हो।
थर्ड है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर किसी आदमी को है, किसी कलीग को है, तो कोशिश करें वो भी मास्क यूज करे और आप भी मास्क यूज करें, ताकि आपको अननेसेसरली सिक ना हो और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पेयर ना हो। और उसके बाद आप कोशिश ये करें जो अननेसेसरली स्नैकिंग से बचे, जैसे पैक्ड आइटम है, बिस्किट्स है, कुकीज है, ये सब से बचें। कोशिश करें हेल्दी आप ड्राई फ्रूट्स ले जाएं, मखाना ले जाएं, ऐसे। चौथा पॉइंट है, अगर पॉसिबल है तो आप स्टेयर केस का यूज कीजिए, बार बार आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। कुछ भी जैसे 1000 स्टेप्स हो गया, 5000 स्टेप्स हो गया, तो ऑल द थिंग्स आपके ग्लाइसेमिक पैरामीटर्स को इम्प्रूव करेंगे और आपका ओवरऑल हेल्थ बेटर होगा। डॉक्टर अजय पटवारी, अब आपसे जानेंगे, बिजी वर्क शेड्यूल के रहते एक महिला अपने ब्लड शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल रख सकती है? आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, आज महिलाएं हर फील्ड में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही हैं, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे आईटी सेक्टर। लेकिन महिलाओं के लिए ये ज़्यादा चैलेंजिंग है पुरुषों से, क्योंकि महिलाओं को ऑफिस के अलावा घर का भी ख्याल करना पड़ता है, जैसे किचन का, बच्चों को स्कूल देखने का और अपने इन लॉज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये पुरुषों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने इंडियन कल्चर में महिलाओं के सर पे आती है, ये एक फैक्ट है। तो सबसे पहले तो महिलाओं को ये देखना है कि उनकी जो ऑफिस आवर्स हैं वो ज़्यादा चेंज ना हो। अपने एम्प्लॉयर से बात कर करके जहाँ तक पॉसिबल हो सके शिफ्ट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजिंग ना हो या टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, तो एक कॉन्टिन्यूअस शेड्यूल रखें। दूसरा, सुबह सुबह चूंकि उनका काम ज़्यादा रहता है इसलिए एक्सरसाइज की समय नहीं मिलती, तो एक साथ में 45 मिनट एक्सरसाइज ना करके सुबह में 10 मिनट किया या थोड़ा हल्का सा मेडिटेशन योगा किया। लंच ब्रेक के दौरान, डिनर के बाद वो 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर सकती हैं। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि पोस्ट मील जब आप 15-20 मिनट वॉकिंग करते हैं तो आपका पोस्ट प्रैंडियल और ब्लड शुगर कमता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है। दूसरा, लंबे समय तक एक जगह ना बैठें। हम लोग कहते हैं सिटिंग इज नेक्स्ट टू रिस्क एज ए स्मोकिंग, मतलब जितना स्मोकिंग का रिस्क है उतना ही सिटिंग का है। कॉन्टिन्यूअस 3 से 4 घंटे सिटिंग से बचें। उसके लिए बीच बीच में थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन ऐसा करें, अपना ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। अपने ही चैम्बर में अगर कोई मोबाइल पे फ़ोन आए तो चलें। अपने जो आपका मित्र है, जो आपके सहभागी हैं, उनसे बात करना हो तो इंटरकॉम पे बात ना करें, वहाँ जाएं। जैसा डॉक्टर रणबीर ने भी बताया कि लिफ्ट का प्रयोग, एस्केलेटर का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें। अपने वर्क प्लेस जाने के लिए आप एक स्टॉप पहले बस से उतर जाएं या घर में जाने से एक स्टॉप पहले उतर जाएं या गाड़ी अपनी दूर पार्किंग करें, ताकि आपके फुट स्टेप्स बढ़ें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये सब करें। आप वहाँ अपना एक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर भी ले जा सकते हैं ताकि आप जांच कर सकें, या आजकल कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, चिप्स है जो हाथ में लगा दी जाती है बिलो स्किन, उसके द्वारा ये आप जांच कर सकते हैं। फूड जहाँ तक हो सके आप अपना लंच में होम फूड ही ले जाएं, घर से ही टिफ़िन ले जाएं और उसमें एक बैलेंस डाइट रखें, फ्रूट्स भी रखें, सलाद्स भी रखें। जो एक डायबिटीज़ के लिए एक डाइट दी जाती है वो खाएं, ना कि लंच बाहर से मंगाएं, क्योंकि बाहर से जो लंच आता है वो घी तेल ज़्यादा होगा उसमें, वो अनहेल्दी होगा। तो लंच जो है वो आपका घर का ही होना चाहिए। और चूँकि आप बाहर में जब रहते हैं तो आपका जो फुट है, वो जूते जो हैं वो भी काफ़ी रिलैक्स और कंफर्टेबल होने चाहिए। तो ये सब कुछ उपाय कर करके आप अपना ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकती हैं और शुगर को अच्छा से मैनेज कर सकती हैं। डॉक्टर राजीव रंजन, आपसे जानेंगे, डायबिटीज को कंट्रोल रखने के लिए एक्सरसाइज का कितना रोल है और कौन सी एक्सरसाइज ज़्यादा फायदा दे सकती है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है डायबिटीज को कंट्रोल करने में। डाइट के अलावा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज भी है, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज करके शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। या अगर अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़ है तो उसको हम लोग ड्रग्स को डिले भी कर सकते हैं, या इवन अगर डायबिटीज़ जिसको ऑलरेडी है उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कितने तरह का होता है, बहुत सारे तरह का एक्सरसाइज है, लेकिन मेन एक्सरसाइज जो डायबिटीज़ में जो महत्वपूर्ण है वो इसका फार्मूला है FAR। FAR का मतलब हुआ कि F का मतलब हुआ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, सेकेंड है A का मतलब हुआ एरोबिक एक्सरसाइज, R का मतलब है रेसिस्टेंस एक्सरसाइज। तो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज में जैसे हम लोग योगा कर सकते हैं, हम लोग लाइक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं,
हम लोग लाइक डिफरेंट पोस्चर घर में आसन कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज में आता है। एरोबिक्स में जैसे हम लोग लाइक डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या फिर रन कर सकते हैं, या फिर हम लोग कुछ छोटे मोटे गेम लेके जैसे बैडमिंटन है या फिर कोई गेम खेल सकते हैं जिसमें हम लोग दौड़ने वाला कोई गेम खेल सकते हैं, ये एरोबिक्स में आता है। तीसरा है रेसिस्टेंस एक्सरसाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज रेसिस्टेंस एक्सरसाइज एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग मसल को स्ट्रेच करते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर्स जो हैं मैक्सिमली स्केलेटल मसल में पाए जाते हैं, तो हमारा जो मसल अगर मास जितना ज़्यादा होगा उतना हम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस को मात दे सकते हैं या कम कर सकते हैं। मसल मास ज़्यादा करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंस एक्सरसाइज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है इंसुलिन को कंट्रोल करने में। डॉक्टर रणवीर कुमार, आपसे जानेंगे महिलाएं खुद को और दूसरों को डायबिटीज के प्रति कैसे जागरूक रख सकती हैं? महिलाएं तो खुद स्वस्थ रहना भी उतना ही जरूरी है, और साथ साथ अगर वो चाहे तो फैमिली को भी स्वस्थ रखेंगे और हमारे समाज को भी स्वस्थ रखेंगे। तो उनको डायबिटीज के बारे में, और न कि डायबिटीज, बाकी डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, फूड प्रॉब्लम, आइज प्रॉब्लम, इसके बारे में उनको एजुकेट होना है अपने कंसर्न डॉक्टर से, या फिर आप बुक पढ़ के एजुकेट कीजिए। और ये एजुकेशन को आप अपने फैमिली में भी बता सकते हैं, अपने सोसाइटी में भी बता सकते हैं। वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को भी मोटिवेट कर सकते हैं। अगर वो खुद डायबिटिक है तो अपने आप भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट कर सकते हैं और सोसाइटी में अवेयरनेस फैला सकते हैं। तो ओवरऑल जो वुमेन्स हैं, जो बैकबोन है हमारे फैमिली के और सोसाइटी के, वो हर एक पॉइंट पे पार्टिसिपेट कर सकती है और हमको, पूरे परिवार को और पूरे सोसाइटी को वो इस डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के बारे में एजुकेट कर सकती है, जिससे कि हमारा फैमिली भी हेल्दी हो, वुमेन्स भी हेल्दी रहे और सोसाइटी भी हेल्दी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी डॉक्टर्स का। डायबिटीज़ के प्रति कई अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। खासकर महिलाओं को डायबिटीज़ कितनी प्रभावित कर सकती हैं ये आपने बताया। साथ ही ये भी बताया कि महिलाएं क्या करें क्या ना करें ताकि वो डायबिटीज़ से लड़ सके, अच्छा जीवन जी सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस खास शो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।